और इस वक्त की अहम खबर, हिंदुस्तान का दरवाजा वर्चुअल करेंसी के लिए खुल गया है। तो बेहद अहम खबर, हिंदुस्तान का दरवाजा वर्चुअल करेंसी के लिए खुल गया है। करप्टिव करेंसी पर से सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटा दी है। आरबीआई ने ये पाबंदी लगाई थी। तो हिंदुस्तान का दरवाजा वर्चुअल करेंसी के लिए खुला है और इस क्रिप्टो करेंसी पर से सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटा दी है। तो आपको बताएं कि हिंदुस्तान का दरवाजा वर्चुअल करेंसी के लिए खुल गया है। क्रिप्टो करेंसी पर से सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटा दी है। आरबीआई ने ये पाबंदी लगाई थी। तो वर्चुअल करेंसी की बात जो की जा रही थी, उसके लिए हिंदुस्तान का दरवाजा खुल गया है और क्रिप्टो करेंसी पर से सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटा दी है। आरबीआई ने ये पाबंदी लगाई थी। तो आपको बताएं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित हो और इस करेंसी में कुछ खास तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा आखिर है क्या चीज़, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से पाबंदी हटाई है? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत जरूर है। इस पूरे मामले में क्रिप्टो करेंसी पर जो आरबीआई का प्रतिबंध था, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसको हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर जो आरबीआई की प्रतिबंध की जो वैधता थी उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये साफ तौर से जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया था और ये कहा था कि ये फिलहाल भारत में इसको लीगलाइज नहीं किया जाएगा और इसी को लेकर फिलहाल ये पूरा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 2018 का जो आरबीआई का सर्कुलर था, जिसमें ये बताया गया था कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो जो नियमित मिनिमम जो पैसा है उसकी संस्थाओं पर डायरेक्ट व्यवसाय न करने का जो परमिशन दिया गया था आरबीआई की तरफ से, ये फिलहाल मौलिक अधिकारों का हनन था और इसीलिए जो IMAI के जो सदस्य है वो के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। वर्चुअल करेंसी को लेकर पूरा जो प्रतिबंध था उसको फिलहाल कंसीडर नहीं किया जा सकता है। फिलहाल ये आरबीआई के लिए एक बड़ा सेटबैक है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ी राहत। जी सुशील, जिस तरह से आरबीआई ने अपने उसमें ये कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ही आरबीआई ने इस तरह की जो पहल है वो उठाई थी, अब कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर खास चौकसी बरतने की जरूरत? बिल्कुल, इसके साथ इस पूरे मामले में आरबीआई गाइडलाइन बनाना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अगर अब डिजिटल मनी को लेकर जिस तरह के हेरफेर देखने को मिल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी परेशानी कर सकता है और इसीलिए अब आरबीआई को इस पूरे मामले में सजग रहने की जरूरत है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान का दरवाज़ा वर्चुअल करेंसी के लिए खुल गया है। क्रिप्टो करेंसी पर से सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटा दी है।